अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटेस्टिनल नेमेटोड्स के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, एंटेरोबियस वर्मिकुलैरिस के बारे में। अब जो एंटेरोबियस वर्मिकुलैरिस का जो इन्फेक्शन है इसको हम पिन वर्म इन्फेक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, और ये कॉमनली होता है चिल्ड्रंस में लेस देन 12 ईयर्स जिनकी ये एज हो। ठीक है, ये उनमें होता है। ठीक है, और ये होता किस वजह से, जो है ना एम्ब्रियोनेटेड एग्स इन वर्म्स के एम्ब्रियोनेटेड एग्स अगर इंजेस्ट कर ले, अगर ये एक किसी भी जो है ना आपके पास क्या किसी भी चीज़ से जो है ना बच्चे ने इंजेस्ट किया, इंजेक्शन के बाद ये जो एग है ये एग हेच आउट हो जाएगा, या ये एग इसमें से हेच होगा। ठीक है, हेच इनटू द लार्वा। अब ये फिर लार्वा में आ जाएगा। अब ये हेच होगा इसमें से फिर ये आपके पास लार्वा आ जाएगा। अब ये जो लार्वा है, लार्वा के बाद ये अडल्ट हो जाएंगे। ये क्या, लार्वा के बाद ये फिर अडल्ट हो जाएंगे। ये इसका जो है ना आपके पास क्या, ये मेल है, ये इसकी ये इसका जो है ना मेल है, ये इसकी फ़ीमेल है। ठीक है, फ़ीमेल की जो साइज़ है वो थोड़ी जो है ना लंबी होती है एज़ कम्पेयर टू द मेल। मेल की जो ना साइज़ जो ना छोटी होती है। ठीक है, अब ये अडल्ट हो जाएंगे किस में, स्मॉल इंटेस्टिन में। ये स्मॉल इंटेस्टिन है। उसके बाद ये जो ना मार्जिनेट कर जाएंगे इनटू दिस वन कॉलोन के बाद, कॉलोन में, असेंडिंग कॉलोन में। ठीक है, असेंडिंग कॉलोन इन सीकम वाले पार्ट में ये मार्जिनेट कर जाएंगे। ठीक है, ओ सॉरी, माइग्रेट कर जाएंगे, इधर माइग्रेट करके आएंगे। ठीक है, मार्जिनेट नहीं, माइग्रेट करके आएंगे। ठीक है, उसके बाद ये जो ना यहाँ पर एग भी देंगे, और जो इनके एग होंगे फिर ये सॉइल में जो ना ज़मीन के किसी भी हिस्से में फिर से ये एम्ब्रियोनेटेड एग हो जाएंगे। और ये फिर एम्ब्रियोनेटेड एग अगर कोई भी बच्चा दोबारा इनको इंजेस्ट करेगा तो ये इनकी लाइफ साइकिल जो है ना इस तरह से हो रही होती है। ठीक है, दोबारा इंजेस्ट करेगा तो उसको फिर दूसरे को भी हो जाएगी। ठीक है, अगर वही सेम बच्चा करेगा तो उसको फिर से होगी। ठीक है, तो ये इनकी थोड़ी बहुत सी लाइफ साइकिल थी। और इसमें कॉम्प्लिकेशन आपके पास क्या क्या आ जाती हैं, एनल प्रूराइटिस, सॉरी पेरी एनल प्रूराइटिस आ जाती है। क्या क्या, पेरी एनल प्रूराइटिस। ठीक है, ये जो ना पेरी एनल स्किन है, यहाँ पर ना आपको क्या मिलेगी, पेरी एनल प्रूराइटिस मिलेगी। और ये पर्टिकुलरली आपको नाइट के टाइम में मिलती है। कब, नाइट के टाइम में मिलती है, नाइट। अच्छा जी, ये आपको और जो एग्स हैं ये भी आपको नाइट के टाइम ही ये लेट डाउन करते हैं। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन ये आया हुआ था कि इसको ना आप डायग्नोज किस तरीके से करते हैं। इसको हम स्कॉच टेप के ज़रिए ना डायग्नोज करते हैं। ठीक है, ये एक जो ना नाम है, याद, ये आपने याद कर लेना है। ठीक है, ये एमसीक्यूज़ में ये पूछा गया था। ठीक है, कि जो ना इस कौन से जो ना वर्म को जो ना हम स्कॉच टेप के ज़रिए जो ना डायग्नोज कर रहे होते हैं। ठीक है, इसको प्रिवेंट कैसे करेंगे, आप वॉश करेंगे हैंड्स को जो ना, ठीक है, वॉशरूम से हो के जो भी जो ना, ठीक है, तो उसके बाद आपने ना प्रॉपर तरीके से ना इसको वॉश करने हैं हैंड को। ठीक है, और उसके बाद जो है ना ट्रीटमेंट इसका क्या है, ट्रीटमेंट पे अल्बेंडाजोल भी दे सकते हैं आप, बेंडाजोल भी दे सकते हैं, और पैरेंटल पेमोएड भी दे सकते हैं। ठीक है, ये तीनों ड्रग्स आप इसमें दे सकते हैं। उसके बाद इसमें हमारे पास आता है क्या, ट्राइक्यूरिस ट्राइक्यूरा। अब जो ट्राइक्यूरिस ट्राइक्यूरा है, इसके इन्फेक्शन को आप विप वर्म इन्फेक्शन भी बोलते हैं। इसकी भी सेम एम्ब्रियोनेटेड एग के ज़रिए होती है। अब ये एम्ब्रियोनेटेड एग आपके पास कंटामिनेटेड फूड इन वाटर में होते हैं। ठीक है, तो सॉरी, इस तरह से ये एग आएंगे आपके पास क्या, जो ना आपके पास क्या, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में, और ये सेम उसी तरह हेज करेंगे इनटू द इमेच्योर एडल्ट्स में। अब ये क्या, इमेच्योर एडल्ट्स हैं, और ये आपके पास क्या, ये मेल है, और ये क्या आपके पास क्या, फ़ीमेल है। ठीक है, अब ये फिर यहाँ पर आकर मेच्योर एडल्ट्स में हो जाएंगे, और ये फिर यहाँ पर एग देना शुरू कर देंगे। और ये एग फिर से आपके पास क्या, जो ना आपके पास क्या, स्टूल में जो ना बाहर आएंगे, और ये फिर मॉस्ट सॉइल में जाएंगे। सॉइल में जाने के बाद ये वहाँ पर फिर से एम्ब्रियोनेटेड हो जाएंगे। अब ये एम्ब्रियोनेटेड एग फिर से ना आपके पास क्या, उस कंटामिनेटेड फूड या फिर वाटर के ज़रिए फिर से ना इनकी दोबारा लाइफ साइकिल स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये इनमें ना एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ये जो इसकी जो ना फ़ीमेल है, फ़ीमेल में हेयर लाइक एंड्स होती हैं। ये एंड है, ये इसमें ना हेयर लाइक एंड्स होती हैं, फ़ीमेल में हेयर लाइक एंड्स होती हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे एमसीक्यूज़ में पूछ सकते हैं। ठीक है, और मेच्योर एडल्ट्स में होती है ये। और इसको इसके जो एग्स होते हैं, इसके एग्स ना आपके पास क्या, इसकी दोनों जो ईंट्स हैं, अपर ईंट एंड लोअर ईंट,
इस पर ना प्लग्स बने हुए होते हैं, प्लग्स। और इस शेप को इन्होंने नाम दिया हुआ है बैरल शेप्ड, या फिर इसको ना इन्होंने लेमन शेप्ड ना एक कहा हुआ है, ठीक है। तो ये भी आपको ना डायग्नोसिस में हेल्प करते हैं, इसके ज़रिए हम डायग्नोस करते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज़ में ये पूछते हैं, ठीक है। और इसका ट्रीटमेंट क्या है, अल्बेंडाजोल इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस, ठीक है। तो ये आपके पास क्या था, जो ना ट्रैक्यूरस ट्रैक्यूरा था। उसके बाद इसमें हमारे पास आता है क्या, एस्कैरस लम्ब्रिकॉइड्स। इसमें से ओस्पी तो ज़रूर बनेगी बनेगी एस्कैरस लम्ब्रिकॉइड्स में से आपके पास, ठीक है। ये एक जो ना लिपिड कोड में एक पिक्चर दी हुई है, एक जो ना साइंटिस्ट या फिर वो जो ना लैब वर्कर है, उसके हाथ में ना वो एस्कैरस लम्ब्रिकॉइड्स हैं, आई थिंक सो, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो, ठीक है। एनीवेज वो आप पिक्चर देख लेना इसके, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, एस्कैरस लम्ब्रिकॉइड्स में ये भी ना आपके पास क्या, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर में सेम उसी तरह ही जो ना इसके एग हैं, ये फिर एग आपके पास अंदर आ जाएंगे, ये हेच आउट करेगा, ये इसका लार्वा है, ये इसकी लार्वा स्टेज है। अब ये लार्वा स्टेज फिर से अडल्ट में आ जाएगी। अब जो इसके अडल्ट हैं सॉरी, अब इसके जो अडल्ट हैं, ये अडल्ट इसकी जो साइज़ होती है जो ना 25 सेंटीमीटर इसकी ना साइज़ होती है। और ये ल्यूमेन में ही लिव कर रहे होते हैं, ठीक है। ये ल्यूमेन के बाहर नहीं जा सकते, मतलब क्या जीआई की वाल में नहीं जाते, ठीक है। उसके बाद ये जो ना एक बाहर देंगे और ये सॉइल में फिर से एम्ब्रियोनेटेड हो जाएंगे और फिर से दोबारा इनकी लाइफ साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, जैसे सभी की हो रही थी। अब जो इसके एग्स होते हैं ये ओवल होते हैं, इरेगुलर इन उसकी जो सरफेस होती है वो इरेगुलर होती है। ये इसको आप इसको स्टूल कल्चर के थ्रू ना इसको आप डायग्नोज करते हैं, ठीक है। इसमें से आपसे पूछा, अच्छा इसके क्लिनिकल फीचर्स पर आ जाएं। इसमें आपको अब्डोमिनल पेन होगा, ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है अब्डोमेन की, और माल न्यूट्रिशन हो सकती है, ठीक है। अब ये माल न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट है, कोई भी जो ना कोई भी वर्म करवा नहीं रहा था बाकी जो पहले वाले थे, तो ये इंपॉर्टेंट है, तो ये आपने याद करनी है, ठीक है। इसमें से आपसे एमसीक्यूज़ क्या पूछा जाएगा, अब ये जो लार्वा है, दिस लार्वा कैन जंप इनटू द सर्कुलेशन। अब ये जब सर्कुलेशन, लेट्स सपोज सर्कुलेशन, अब ये सर्कुलेशन में आया, सर्कुलेशन के बाद ये लंग्स में जाएगा। अब ये लंग्स में ना क्या करवाता है, इन्फ्लेमेशन करवाता है और यूजिनोफिलिया करवाता है। यूजिनोफिलिक एक्सुडेशन यहाँ पर होती है, ठीक है। इन्फ्लामेशन में जो एक्सुडेशन होती है वो यूजिनोफिल की होती है, उसमें यूजिनोफिल बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और ये लंग्स में दूसरी चीज़ करवा सकता है, और ये तीनों फीचर्स उसमें आपको मिलेंगे। इस चीज़ को हम बोलते हैं क्या, एस्कैरस नमूनिया, एस्कैरस नमूनिया। अब ये एस्कैरस नमूनिया में आपको ये ट्रायंगल याद करनी है, उसमें आपको फीवर भी मिल सकता है, कफ भी मिलेगी एंड यूजिनोफिलिया भी मिलेगा। ये तीनों जो ना आपके पास क्या फीचर्स होते हैं किसके, एस्कैरस जो ना नमूनिया के, ठीक है। उसके बाद ये जो ये आया है आपके पास क्या, लार्वा, ये ट्रैकिया में वापस जाएगा और फिर से स्वॉलो बेक हो जाएगा इनटू द जीआई ट्रैक्ट। इस तरह से भी ना इसकी लाइफ साइकिल फिर से दोबारा चली जाएगी, ठीक है, दोबारा स्टार्ट होगी। लेकिन जो होस्ट होगा, होस्ट वो सेम बंदा ही होगा, ठीक है। तो ये आपके पास ना इस तरह से ये जो ना इसकी वो होती है, ठीक है, करवा रहा होता है फीचर्स। ये एस्कैरस नमूनिया आपने इसमें ना याद करनी है, और माल न्यूट्रिशन याद करनी है, और बाकी सब तो बेकार ही था, ठीक है। उसके बाद इसके ट्रीटमेंट में आप अल्बेंडाजोल इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस, मेबेंडाजोल एंड आइवरमेक्टिन भी दे सकते हैं आप इसमें, ठीक है। तो सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी आपके पास क्या जो ना आपके पास क्या इंटेस्टिनल नेमेटोड्स। आई होप कि पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और ये इसका सेकंड वाला पार्ट था, ठीक है।